प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट और रुथ सुधागर और आज का मेरा टॉपिक है द हार्ट ऑफ विजडम इज़ टॉलरेंस। अक्ल का दिल रवादारी है। रवादारी मीन्स बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना। आज का मेरा यही टॉपिक है और हम खुदावंद के कलाम में से भी पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम की तरफ चलूँ, मैं एक स्टोरी को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत सर्द तरीन सर्दी थी और जिसके बायस बहुत से जानवर जो हैं वो मरे जा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और परक्यूपाइन जो जानवर है, चूहे की शक्ल जैसा होता है और जिसके बदन पर कांटे होते हैं, वो जो है जब वो चूहे पोर्क्यूपाइन जब सूरत हाल को बांधते हैं तो वो एक ग्रुप बनाने का फ़ैसला करते हैं ताकि हम सब जो पोर्क्यूपाइंस हैं हम सब इकट्ठे हों और हमें एक दूसरे की बॉडी से जो है वो हीट मिले और इससे हम जिंदा रह सकते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया, अपना बचाव किया, अपनी हिफाजत की, लेकिन ऐसा करने से जो है उनके जो करीबी साथी थे वो ज़ख्मी हो रहे थे। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने आप को एक दूसरे से अलग करने का फ़ैसला किया क्योंकि वो पोर्क्यूपाइंस जो होते हैं उनकी बॉडी पर कांटे होते हैं जिसके पास उनके फ्रेंड्स जो हैं, उनके दोस्त जो हैं, साथी, वो ज़ख्मी हो रहे थे। तो इसी तरह वो जो है वो अलग होने लगे और जब वो अलग होने लगे तो वो एक दूसरे से अलग होकर मरने लगे और जमना शुरू हो गए। लेकिन इसके बाद उन्हें एक फ़ैसला करना था, उन्हें एक इंतखाब करना था और कि या तो वो एक दूसरे के कांटों को बर्दाश्त करें या मर मिटें। लेकिन उन्होंने दानिशमंदी से एक फ़ैसला किया कि हम वापस जाएंगे और एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहेंगे और इन ज़ख्मों को बर्दाश्त करेंगे, इन कांटों को बर्दाश्त करेंगे क्योंकि उन्होंने ज़िंदा रहना था। और उन्होंने इन छोटे ज़ख्मों से सीखा कि साथियों के साथ करीबी तल्लुकात की वजह से हम ज़िंदा रह सकते हैं। इसी तरह जब हम जब इंसानी तौर पर बात करते हैं, जो खुदावंद ने हमें रिश्ते दिए हैं, इतनी खूबसूरत रिश्ते दिए हैं, उन्हें जब हम उनसे प्यार करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर हमें उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, उन्हें माफ़ करना पड़ता है, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ता है, रवादारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है। और बेहतरीन रिश्ता वो नहीं जो परफेक्ट लोगों को इकट्ठा करे। बेहतरीन रिलेशंस वो है जहाँ पर हम एक दूसरे की हामियों को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की तारीफ़ करें। ये जो है बेस्ट रिलेशंस हैं, ये रवादारी है, ये बर्दाश्त करना है। और याद रखिए, बी केयरफुल व्हाट यू टॉलरेट। मुहतात रहें कि आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। यू आर टीचिंग पीपल हाउ टू ट्रीट यू। इस बात पर मुहतात रहिए कि आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, आप जो हुस्ने सलूक कर रहे हैं उससे लोग क्या सीख रहे हैं। और रवादारी, बर्दाश्त करना, ये एक खूबी है। लोग इसे जो है वो कमज़ोरी समझते हैं, लोग ऐसे लोगों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो हर ऐसी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, निमट सकते हैं, फेस कर सकते हैं, जो खुदावंद में रहकर तहम्मुल करता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें इस बारे में तालीम देता है। ऐसा नहीं है कि खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में तालीम नहीं देता। जब हम इफ्सियों उसका चौथा बाब और उसकी उसकी सेकंड वर्स में पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के नेम पर ऊपर हेडिंग लिखी है एक ही बदन। और इसकी दूसरी आयत में पढ़ते हैं, यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। हमें बर्दाश्त करना है जैसे इन पोर्क्यूपाइंस ने किया, जैसे इन कांटों वाले चूहों ने बर्दाश्त किया, एक दूसरे के ज़ख्मों को बर्दाश्त किया और इस तरह वो जिंदा रह सके। यीशु जब इस ज़मीन पर आए तो वो मेहरबान, काइंडनेस और दूसरों को माफ़ करने वाले, वो रवादार थे क्योंकि वो लोगों का फ़ैसला करने नहीं बल्कि उनको रूहानी तौर पर ठीक करने आए थे, उन्हें स्पिरिचुअल हील करने आए थे और मोहब्बत उसकी तरकीब थी। जब हम मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आपके लिए इस वर्स को रीड करना चाहूँ। जॉन उसका 3 बाब, जॉन उसका 3rd चैप्टर और उसकी 17 वर्स में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। अगर आप अपने जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, आपके अजीज़ और कारब हैं, दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं,
आपको कहीं न कहीं पे उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, उन्हें माफ़ करना पड़ता है, तहम्मुल का आपको मुज़ाहिरा करना पड़ता है और उन्हें अपने दिल से जो है सीने से लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें यही सिखाता है, हम क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, तो बर्दाश्त करना हमारे लिए ज़रूरी है। द हाईएस्ट रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन, गौर से सुनिए, द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। रवादारी एक अहम तस्वर है, ये एक खूबी है जो हर इंसान के अंदर नहीं होती। और ये जब हम खुदावंद को जानते हैं, उसके कलाम का मुतालिया करते हैं, जब हम खुदावंद की मोहब्बत में, उसकी नज़दीकी में बढ़ते जाते हैं, तो ये खूबी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम खुदावंद यीशु के शागिर्द हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, उसको मानने वाले हैं। तो हम यीशु की मानित जब बनते हैं तो ये खूबी उस वक्त ही हमारी ज़िंदगी में आती है। और बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं और आपको किसी ने डरा धमका दिया है, नहीं। बर्दाश्त जो लोग करते हैं वो हर उस मुश्किल का, हर उस बात का जो जो दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट हो, वो उसको अच्छे से जो है सॉल्व कर सकते हैं, वो उसको फेस कर सकते हैं। इस बात को हमने याद रखना है। और बच्चों को ख़ास तौर पर बच्चों को, जो हमारा फ्यूचर है, जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को हम ये बेहतरीन तोहफ़ा दे सकते हैं। रवादारी के बारे में हम उन्हें सिखा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चों को रवादारी के बारे में सिखाना ही उनके लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। और बच्चों को नफ़रत और शक के जज्बात से परवान नहीं चढ़ाना, ताकि वो बड़े होकर जो है ऐसे लोगों में तैयार ना हो जो आज़ाद और आज़ाद ख़यालात ना हो, वो नफ़रत में मत बढ़े। और अगर बच्चों को मोहब्बत और रवादारी का तजर्बा हो जाएगा तो वो बड़े होकर खुशगवार और पुरअमन ज़िंदगी को बसर करने वाले होंगे। ये हमने अपने बच्चों को टीच करना है, ताकि हम अगली जनरेशन्स को जो है यीशु के बारे में बताएं, कलाम के बारे में बताएं, उन सारी खूबियों के बारे में बताएं जो हमारे यीशु में थी। और कलाम में रवादारी मोहब्बत, अगापे मोहब्बत है। रवादारी खुदा का सकून लाती है। लव द की टू बिकमिंग मोर टॉलरेट। मोहब्बत ज़्यादा बर्दाश्त करने की जो है वो एक चाबी है, कुलीद है। जब हम कुलसियुस का 13वां बाप, उसकी 13वीं तीसरा बाप, सॉरी, कुलसियुस का 3रा बाप, उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर माफ़ करें। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए, वैसे ही तुम भी करो। जब हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं तो हमें उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लेने की ज़रूरत है। हमने जस्ट इसीलिए नहीं पढ़ देनी कि ये खुदावंद ने हमें सिखाई है, हमने उसको प्रैक्टिकल भी लेना है और गौर से पढ़ना है और अपने लिए पढ़ना है कि खुदावंद ने कहा है, आसमानी बाप ने कहा कि जब तक तुम दूसरों के कसूर माफ़ नहीं करोगे, तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं किए जाएंगे। हम उस वक्त ही सच्चे मसीही, क्राइस्ट के फॉलोवर और कहला सकते हैं जब हम खुदावंद जैसे बनेंगे, खुदावंद की मानित बनेंगे। उस वक्त ही तो हमारे बदन से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा। गलतियों के बावजूद भी हमें दूसरों को जो है अपना दिल खोलकर माफ़ करना है, उन्हें अपने जो है वो अपने सीने के साथ लगाना है, बर्दाश्त करना है। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिन्हें इग्नोर करना ज़रूरी होता है, हम इग्नोर नहीं करते, लेकिन जो बर्दाश्त करना सीख जाते हैं वो अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हैं। गौर से जो है वो इस मेरे टॉपिक को फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी। द हार्ट ऑफ विजडम इज़ टॉलरेंस। अक्ल का दिल रवादारी है। जिसके अंदर हिकमत है वो बर्दाश्त करना भी जान जाता है। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, मुझे और आपको बहुत सारा बर्दाश्त करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।